हेलो एवरीवन, डॉक्टर प्रियदर्शी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज है 11 फरवरी 2026 और 11 फरवरी 2026 से जितने भी करेंट अफेयर्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे, सारे क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करेंगे। यहाँ हम लोग देखेंगे इंटरनेशनल, नेशनल, बिहार और स्टैटिक जीके का महत्वपूर्ण करेंट अफेयर्स। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। दिल्ली डिक्लेरेशन का मुख्य फोकस क्या था? ऑप्शन ए भारत अरब समुद्री सुरक्षा संघ गठबंधन। ऑप्शन बी व्यापार समझौता। ऑप्शन सी सामान्य मुद्रा फ्रेमवर्क। ऑप्शन डी सूडान, सोमालिया और लीबिया की संप्रभुता को समर्थन। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, सूडान, सोमालिया और लीबिया की संप्रभुता को समर्थन। वित्तीय इंडिया अरब विदेश मंत्रियों की बैठक में दिल्ली डिक्लेरेशन में विशेष रूप से इन देशों की संप्रभुता, एकता और क्षेत्रीय अखंडता को समर्थन और किसी भी बाहरी हस्तक्षेप का विरोध शामिल था। क्वेश्चन 2, इंडिया रूस ऊर्जा व्यापार पर कौन सी बात सत्य है? ऑप्शन ए 2022 से पहले यह भारत की कुल ऊर्जा आयात का 2% था। दूसरा है 2024-25 में इसका स्तर उच्चतम रिकॉर्ड पर पहुंचा। ऑप्शन ए केवल ए, ऑप्शन बी केवल दो, ऑप्शन सी दोनों एक और दो, ऑप्शन डी कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी दोनों एक और दो, दोनों सही है। युद्ध से पहले भारत रूस ऊर्जा व्यापार लगभग 2% था। अब 2024-25 में यह रिकॉर्ड उच्च पर पहुंच चुका है। क्वेश्चन 3, सोवरेन एआई मॉडल से संबंधित भारत की रणनीति क्या है? मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए विदेशी एआई कंपनियों को प्राथमिकता देना। ऑप्शन बी 22 अनुसूचित भाषाओं में सेवाएं देना। ऑप्शन सी केवल हिंदी एआई मॉडल विकसित करना। ऑप्शन डी डेटा विदेशों में भेजना। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, 22 अनुसूचित भाषाओं में सेवाएं देना। भारत का लक्ष्य है भारत जनरेशन एआई जैसे मॉडल विकसित कर देश की 22 भाषाओं में सेवाएं पहुंचाना, ताकि ग्रामीण भी एआई का लाभ ले सके। 4, भारत मोबाइल निर्माण में विश्व में किस स्थान पर है? भारत मोबाइल निर्माण में विश्व में किस स्थान पर है? ऑप्शन ए पहला, ऑप्शन बी दूसरा, ऑप्शन सी तीसरा, ऑप्शन डी चौथा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, दूसरे स्थान पर है। भारत अब दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल निर्माता बन गया है, जो पीएलआई और मेक इन इंडिया पहले की वजह से संभव हुआ। क्वेश्चन 5, अंतर्राष्ट्रीय समाचारों के अनुसार 62वीं म्यूनिच सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस 2026 कहाँ होने वाली है? ऑप्शन ए लंदन, ऑप्शन बी न्यूयॉर्क, ऑप्शन सी म्यूनिख, ऑप्शन डी पेरिस। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी म्यूनिख। 62वीं म्यूनिच सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस जर्मनी के म्यूनिख शहर में 13 से 15 फरवरी 2026 तक आयोजित हो रही है, ताकि वैश्विक सुरक्षा चुनौतियों पर बातचीत हो सके। क्वेश्चन 6, आईसीसी पुरुष टी20 विश्व कप 2026 में 11 फरवरी को कौन सी गतिविधियां प्रमुख है? ऑप्शन ए सेमीफाइनल, ऑप्शन बी ग्रुप स्टेज मैच, ऑप्शन सी फाइनल मैच, ऑप्शन डी कोई मैच नहीं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, ग्रुप स्टेज मैच। 11 फरवरी को ग्रुप स्टेज मैच होने हैं, जैसे अफगानिस्तान वर्सेस दक्षिण अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया वर्सेस आयरलैंड इत्यादि। क्वेश्चन 7, इंडिया यूएस अंतरिम व्यापार समझौता में क्या मुख्य घोषणा हुई है? इंडिया यूएस अंतरिम व्यापार समझौता में क्या मुख्य घोषणा हुई है? ऑप्शन ए सभी यूएस वस्तुओं पर इंडियन टैरिफ नहीं बदलेंगे। ऑप्शन बी भारत 50% टैरिफ बनाए रखेगा। ऑप्शन सी अमेरिकी वस्तुओं पर टैरिफ 18% तक नीचे लाया गया। ऑप्शन डी कृषि उत्पादों का आदान प्रदान बंद। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी
अमेरिकी वस्तुओं पर टैरिफ 18% तक नीचे लाया गया। दो देशों ने घोषणा की कि कुछ अमेरिकी वस्तुओं पर लगाए गए टैरिफ को 50% से घटाकर 18% किया जाएगा। क्वेश्चन 8, भारत नीदरलैंड ग्रीन हाइड्रोजन फेलोशिप पहल का उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए केवल सरकारी अधिकारी प्रशिक्षण, ऑप्शन बी पारंपरिक ऊर्जा पर निर्भरता बढ़ाना, ऑप्शन सी स्वच्छ ऊर्जा अनुसंधान और सहयोग को बढ़ावा देना, ऑप्शन डी तेल निर्यात बढ़ाना। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी स्वच्छ ऊर्जा अनुसंधान और सहयोग को बढ़ावा देना। भारत और नीदरलैंड ने मिलकर ग्रीन हाइड्रोजन अनुसंधान और प्रोडक्शन को प्रोत्साहित करने के लिए एक फेलोशिप कार्यक्रम शुरू किया है। क्वेश्चन 9, राष्ट्रीय स्तर पर दिनांक 11 फरवरी को कौन सा अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है? ऑप्शन ए महिला शक्ति दिवस, ऑप्शन बी विज्ञान में महिला और लड़की दिवस, ऑप्शन सी पर्यावरण दिवस, ऑप्शन डी शिक्षा दिवस। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी विज्ञान में महिला और लड़की दिवस। 11 फरवरी को वोमेन एंड गर्ल्स इन साइंस डे के रूप में विश्व स्तर पर मनाया जाता है। क्वेश्चन 10, पाकिस्तान ने आईसीसी T20 विश्व कप में भारत के खिलाफ मैच से संबंधित क्या निर्णय लिया? ऑप्शन ए मैच से बहिष्कार किया, ऑप्शन बी मैच नहीं खेला जाएगा, ऑप्शन सी पाकिस्तान ने वापस आकर मैच खेलने को सहमति दी, ऑप्शन डी पाकिस्तान ने टीम भेजा ही नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी पाकिस्तान ने वापस आकर मैच खेलने की सहमति दी। पाकिस्तान ने शुरू में बहिष्कार का निर्णय लिया था, लेकिन बाद में हमारे खिलाफ मैच खेलने को सहमति दी। क्वेश्चन 11, विश्व स्तर पर यूएस कब्जा कौन रखता है? एनआरआई रिपोर्ट 2025 के अनुसार। ऑप्शन ए संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑप्शन बी भारत, ऑप्शन सी चीन, ऑप्शन डी रशिया। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए संयुक्त राज्य अमेरिका। ग्लोबल एनआरआई रिपोर्ट 2025 के अनुसार यूएसए शीर्ष पर है। क्वेश्चन 12, इंडिया एआई मिशन का लक्ष्य क्या है? इंडिया एआई मिशन का लक्ष्य क्या है? ऑप्शन ए केवल विदेशी एआई खरीदना, ऑप्शन बी पाइथन प्रोग्रामिंग सिखाना, ऑप्शन सी देश में एआई मॉडल अपनाना और भाषा विरुद्ध सेवाएं देना, ऑप्शन डी शैक्षिक संस्थानों को बंद करना। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी देश में एआई मॉडल अपनाना और भाषा विरुद्ध सेवाएं देना। भारत एआई को स्थानीय भाषाओं में लेकर राष्ट्रीय स्तर पर एआई मॉडल विकसित करने का प्रयास कर रहा है। क्वेश्चन 13, भारत मोबाइल निर्माण में अग्रणी बनने में किस पहल का योगदान है? ऑप्शन ए पीएलआई और मेक इन इंडिया, ऑप्शन बी केवल आयात पर निर्भरता, ऑप्शन सी घरेलू बाजार बंद, ऑप्शन डी इलेक्ट्रॉनिक निर्यात रोकना। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए पीएलआई और मेक इन इंडिया। पीएलआई स्कीम और मेक इन इंडिया से भारत मोबाइल निर्माण में प्रमुख स्थान पर पहुंचा। भारत नीदरलैंड ग्रीन हाइड्रोजन कार्यक्रम किस क्षेत्र से जुड़ा है? ऑप्शन ए खनन, ऑप्शन बी रक्षा, ऑप्शन सी ऊर्जा और जल, ऑप्शन डी कौशल विकास। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी ऊर्जा और जल। यह पहल ऊर्जा और जल संसाधन क्षेत्र के लिए है, विशेषकर स्वच्छ ऊर्जा उत्पादन। क्वेश्चन 15, 11 फरवरी 2026 को क्रिकेट से संबंधित मुख्य खबर क्या थी? ऑप्शन ए विश्व कप नहीं खेला जाएगा, ऑप्शन बी आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप के ग्रुप मैच खेले जा रहे हैं, ऑप्शन सी रणजी ट्रॉफी रद्द, ऑप्शन डी कोई क्रिकेट न्यूज नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप के ग्रुप मैच खेले जा रहे हैं। आईसीसी T20 विश्व कप के महत्वपूर्ण ग्रुप स्टेज मैच इसी दिन खेले जा रहे हैं। बिहार करंट अफेयर्स देखते हैं। बिहार सरकार द्वारा हाल ही में किस योजना के तहत किसानों को ड्रोन तकनीक से जुड़ने की पहल की
गई है। ऑप्शन ए कृषि उड़ान योजना, ऑप्शन बी स्मार्ट खेती मिशन, ऑप्शन सी ड्रोन कृषि सेवा योजना, ऑप्शन डी हरित क्रांति योजना। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी ड्रोन कृषि सेवा योजना। ड्रोन कृषि सेवा योजना बिहार सरकार आधुनिक खेती को बढ़ावा देने के लिए ड्रोन के जरिए फसल निगरानी, कीटनाशक छिड़काव और सर्वेक्षण की सुविधा शुरू कर रही है। इससे किसानों को लागत कम होगी और उत्पादन बढ़ेगा। क्वेश्चन 2, बिहार सरकार ने हाल ही में किस जिले में नया मेडिकल कॉलेज स्थापित करने की घोषणा की है? ऑप्शन ए बक्सर, ऑप्शन बी जमुई, ऑप्शन सी अररिया, ऑप्शन डी शिवहर। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। बिहार सरकार ने हाल ही में शिवहर जिले में नया मेडिकल कॉलेज स्थापित करने की घोषणा की है। बिहार सरकार स्वास्थ्य सुविधाओं को मजबूत करने के लिए छोटे जिलों में मेडिकल कॉलेज खोल रही है। शिवहर राज्य का एक ऐसा जिला है जहां स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर बनाने पर विशेष जोर दिया जा रहा है। क्वेश्चन 2, बिहार में जल जीवन हरियाली अभियान का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए औद्योगिक विकास, ऑप्शन बी पर्यावरण संरक्षण और जल संरक्षण, ऑप्शन सी शिक्षा सुधार, ऑप्शन डी सड़क निर्माण। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी पर्यावरण संरक्षण और जल संरक्षण। यह बिहार की प्रमुख पर्यावरण योजना है जिसका उद्देश्य जल संरक्षण, वृक्षारोपण और जलवायु परिवर्तन से निपटना है। क्वेश्चन 4, बिहार सरकार द्वारा हाल ही में किस क्षेत्र में महिला स्वयं सहायता समूहों को विशेष प्रोत्साहन दिया जा रहा है? ऑप्शन ए आईटी क्षेत्र, ऑप्शन बी हथकरघा और हस्तशिल्प, ऑप्शन सी रक्षा उत्पादन, ऑप्शन डी रेलवे। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी हथकरघा और हस्तशिल्प। महिला स्वावलंबन बढ़ाने के लिए बिहार सरकार हस्तशिल्प और हथकरघा उद्योग में स्वयं सहायता समूह को आर्थिक सहायता दे रही है। क्वेश्चन 5, बिहार राज्य में हाल ही में शुरू की गई मुख्यमंत्री उद्यमी योजना का उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए युवाओं को नौकरी देना, ऑप्शन बी युवाओं को स्वरोजगार के लिए वित्तीय सहायता देना, ऑप्शन सी किसानों को बीज देना, ऑप्शन डी सरकारी नौकरी बढ़ाना। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी युवाओं को स्वरोजगार के लिए वित्तीय सहायता देना। युवाओं को स्वरोजगार के लिए वित्तीय सहायता देना। इस योजना के तहत युवाओं को उद्योग लगाने के लिए आर्थिक सहायता और प्रशिक्षण दिया जाता है ताकि रोजगार अवसर बढ़े। क्वेश्चन 6, बिहार में हाल ही में किस नदी के तट संरक्षण परियोजना पर कार्य तेज किया गया है? ऑप्शन ए सोन नदी, ऑप्शन बी गंगा नदी, ऑप्शन सी कोसी नदी, ऑप्शन डी फल्गु नदी। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी गंगा नदी। गंगा नदी के तटों पर कटाव रोकने और बाढ़ नियंत्रण के लिए बिहार सरकार कई परियोजनाओं पर काम कर रही है। क्वेश्चन 7, बिहार सरकार द्वारा डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए किस पहल पर जोर दिया जा रहा है? ऑप्शन ए ई विद्यालय पोर्टल, ऑप्शन बी डिजिटल बिहार मिशन, ऑप्शन सी स्मार्ट क्लास योजना, ऑप्शन डी शिक्षा विकास योजना। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी स्मार्ट क्लास योजना। सरकार सरकारी स्कूलों में स्मार्ट क्लास और डिजिटल कंटेंट के माध्यम से पढ़ाई को आधुनिक बनाने का प्रयास कर रही है। क्वेश्चन 8, बिहार में हाल ही में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए किस धार्मिक स्थल के विकास पर विशेष ध्यान दिया गया है? ऑप्शन ए पावापुरी, ऑप्शन बी राजगीर, ऑप्शन सी बोध गया, ऑप्शन डी वैशाली। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी बोध गया। बोध गया अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध तीर्थ स्थल है। राज्य सरकार यहाँ पर्यटन सुविधाओं को बेहतर बना रही है। क्वेश्चन 9, बिहार सरकार ने हाल ही में किस क्षेत्र में स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए नई नीति लागू की है? ऑप्शन ए कृषि स्टार्टअप, ऑप्शन बी टेक्नोलॉजी और इनोवेशन स्टार्टअप, ऑप्शन सी रक्षा स्टार्टअप, ऑप्शन डी रेलवे स्टार्टअप। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी टेक्नोलॉजी और इनोवेशन स्टार्टअप। राज्य में युवाओं को टेक्नोलॉजी आधारित स्टार्टअप शुरू करने के लिए वित्तीय सहायता और प्रशिक्षण दिया जा रहा है। क्वेश्चन 10, बिहार सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार बढ़ाने के लिए किस योजना पर जोर दिया जा रहा है? ऑप्शन ए प्रधानमंत्री रोजगार योजना, ऑप्शन बी ग्रामीण कौशल विकास योजना, ऑप्शन सी मुख्यमंत्री ग्रामीण रोजगार योजना, ऑप्शन डी श्रमिक सहायता योजना। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी ग्रामीण कौशल विकास योजना।
इस योजना के तहत ग्रामीण युवाओं को विभिन्न तकनीकी कौशल सिखाकर रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जा रहे हैं। क्वेश्चन अब हम लोग देखेंगे स्टैटिस्टिक्स जीके का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। भारतीय संविधान को अंगीकृत अडॉप्ट कब किया गया था? ऑप्शन ए 15 अगस्त 1947, ऑप्शन बी 26 जनवरी 1950, ऑप्शन सी 26 नवंबर 1949, ऑप्शन डी 2 अक्टूबर 1949। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 26 नवंबर 1949। भारतीय संविधान को संविधान सभा ने 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया था, जबकि इसे 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। भारतीय संविधान का जनक किसे कहा जाता है? भारतीय संविधान का जनक किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी महात्मा गांधी, ऑप्शन सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन डी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संविधान की मसौदा समिति के अध्यक्ष थे, इसलिए उन्हें भारतीय संविधान का जनक कहा जाता है। क्वेश्चन 3, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? ऑप्शन ए हाथी, ऑप्शन बी शेर, ऑप्शन सी बाघ, ऑप्शन डी तेंदुआ। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी बाघ। बाघ को भारत का राष्ट्रीय पशु इसलिए चुना गया क्योंकि यह शक्ति, साहस और जैव विविधता का प्रतीक है। क्वेश्चन 4, भारतीय संसद के कितने सदन होते हैं? ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी 4, ऑप्शन इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 2। भारतीय संसद के 2 सदन हैं। ऑप्शन ए लोकसभा, पहला है लोकसभा, दूसरा है राज्यसभा। 5, भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? ऑप्शन ए क्रिकेट, ऑप्शन बी हॉकी, ऑप्शन सी कबड्डी, ऑप्शन डी फुटबॉल। तो भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? ऑप्शन बी हॉकी। हॉकी को परंपरागत रूप से भारत का राष्ट्रीय खेल माना जाता है, हालांकि सरकार ने आधिकारिक अधिसूचना जारी नहीं की है। क्वेश्चन 6, भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के आधार पर कौन सा है? ऑप्शन ए महाराष्ट्र, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी राजस्थान। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी राजस्थान। राजस्थान क्षेत्रफल के आधार पर भारत का सबसे बड़ा राज्य है। क्वेश्चन 7, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? ऑप्शन ए यमुना, ऑप्शन बी ब्रह्मपुत्र, ऑप्शन सी गंगा, ऑप्शन डी नर्मदा। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी गंगा। गंगा नदी भारत में सबसे लंबी नदी है, जबकि ब्रह्मपुत्र सबसे अधिक जल वाली नदी है। 8, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में कितने रंग होते हैं? भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में कितने रंग होते हैं? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 5। तो भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में 3 रंग होते हैं, ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। भारतीय तिरंगे में 3 रंग होते हैं, केसरिया, सफ़ेद और हरा। 9, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन ए 1935, ऑप्शन बी 1947, ऑप्शन सी 1950, ऑप्शन डी 1955। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए 1935 में भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुई थी। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? ऑप्शन ए इंदिरा गांधी, ऑप्शन बी प्रतिभा पाटिल, ऑप्शन सी सरोजनी नायडू, ऑप्शन डी द्रौपदी मुर्मू। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी प्रतिभा पाटिल। ऑप्शन बी प्रतिभा पाटिल भारत की पहली राष्ट्रपति बनी 2007 से 2012 तक। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? ऑप्शन ए पीपल, ऑप्शन बी बरगद, ऑप्शन सी नीम, ऑप्शन डी आम। तो सही आंसर है भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? बरगद है, ऑप्शन बी। बरगद को दीर्घायु और विशालता के प्रतीक के रूप में राष्ट्रीय वृक्ष चुना गया है। भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची भाषाओं से संबंधित है? भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची भाषाओं से संबंधित है? ऑप्शन ए 5वीं अनुसूची, ऑप्शन बी 7वीं अनुसूची, ऑप्शन सी 8वीं अनुसूची, ऑप्शन डी 10वीं अनुसूची। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 8वीं अनुसूची
भारतीय संविधान की भाषाओं से संबंधित है। 8वीं अनुसूची में भारत की मान्यता प्राप्त भाषाओं की सूची दी गई है। 13, भारत की राजधानी नई दिल्ली किस नदी के किनारे स्थित है? ऑप्शन ए यमुना नदी, ऑप्शन बी गंगा नदी, ऑप्शन सी नर्मदा नदी, ऑप्शन डी गोदावरी। तो भारत की राजधानी नई दिल्ली यमुना नदी के किनारे स्थित है। ऑप्शन ए नई दिल्ली यमुना नदी के किनारे स्थित है। भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? ऑप्शन ए जन गण मन, ऑप्शन बी वंदे मातरम, ऑप्शन सी सारे जहां से अच्छा, ऑप्शन डी जय हो। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी वंदे मातरम। वंदे मातरम को भारत का राष्ट्रीय गीत घोषित किया गया है। थैंक यू फॉर डॉक्टर प्रियदर्शी क्लासेस।